यूट्रस प्रोलैप्स या यूट्रस का अपनी जगह से खिसक के नीचे आ जाना। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। यह समस्या आज महिलाओं में बहुत बार पाई जा रही है और मेरी अपनी भी योग की क्लास में 2-3 महिलाएं ऐसी आई थी जिनको ये यूट्रस प्रोलैप्स हो रहा था और सिर्फ योग से ही ठीक कर दिया गया है। पूरी तरह से ठीक हो गई हैं वो। वेजाइनल ट्रैक में उतर के उनके अंग नीचे आ रहे थे। यह समस्या महिलाओं में कई कारणों से आती है। पहले मैं आपको लक्षण बता दूं। इस रोग में बार बार पेशाब की इच्छा होती है, बार बार पेशाब करने जाती हैं और जो प्रवाह है उस पर नियंत्रण नहीं रहता है, कंट्रोल ही नहीं रहता है। यूरिन की जो पेशाब की जो प्रवाह है उस पर उनका नियंत्रण नहीं रहता है और कई बार हंसी से, खांसी से, छींक से भी टॉयलेट बाहर आने लगती है। इसमें ये खास करके, लेकिन हाँ, दर्द बहुत अधिक नहीं होता है, लेकिन अनकंफर्टेबल फील करती हैं। जितनी बार वो टॉयलेट के लिए जाएंगी उनको लगेगा कि शायद मेरा अंग अंदर से बाहर आ रहा है। और होता भी यही है कि वेजाइनल ट्रैक में यूट्रस उतर के आ जाता है और कई बार तो बाहर भी निकल जाता है। तो इस समस्या में देखिए, अगर आप मॉडर्न मेडिसिन में जाते हैं तो ऑपरेशन है, पर इसका जो कारण है, पहले कारण जान लें। कई बार जन्मजात होता है, क्योंकि पैल्विक कैविटी में इस अंग को भगवान ने तो बहुत अच्छी तरह लिगामेंट से बांध के रखा है, लेकिन ये जन्मजात कारणों से भी कई बार लिगामेंट कमज़ोर हो जाते हैं और कई बार ये जब गर्भाधान के समय में जब गर्भ का भार बहुत बढ़ जाता है तो वो लिगामेंट खींचते हैं और फैलते हैं। उस दौरान भी ये लिगामेंट बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी यूट्रस बाद में बाहर आने लगता है। और इसका एक और कारण है, कब्ज लंबे समय तक हो तो हम लैट्रिन के लिए जब जोर लगाते हैं नीचे की तरफ, तो उससे भी ये समस्या आ सकती है। कारण इसके कई हैं, लेकिन हाँ, मॉडर्न मेडिसिन में तो ऑपरेशन ही इसका इलाज है, ऑपरेशन के जरिए ही। लेकिन ऑपरेशन के बाद भी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वो लंबे समय तक उसी स्थिति में रहे यूट्रस आपका, क्योंकि इसका मूल कारण कुछ और है। मूल कारण है उसको बांध के रखने वाले लिगामेंट का कमज़ोर हो जाना। अगर जब तक हम आसनों के जरिए उस लिगामेंट को मजबूती नहीं देंगे तो वो फिर होगा उसी स्थिति में। तो कुछ आसन ऐसे हैं योग के अंदर कि जो उसके अभ्यास से आप पूर्व अवस्था में स्थिर करने में ये आसन अधिक सक्षम है, बिना ऑपरेशन के, बिल्कुल प्राकृतिक रूप से इसे आप ठीक कर सकते हैं। तो आज मैं आपको इसमें क्या चीज़ें ज़रूरी है, आपको इसमें 2 मुद्राएं और बंध जानना जरूरी है। पहला है वज्रोली मुद्रा, दूसरा है अश्विनी मुद्रा। तो वज्रोली मुद्रा यानी यूरिन ट्रैक को ऊपर खींच के रखना। आसनों को बनाते हुए आप यूरिन ट्रैक को ऊपर खींच के रखेंगे। और दूसरा है अश्विनी मुद्रा, यानी एनस मसल्स को भी ऊपर खींच के रखेंगे। जब भी हम आसनों को बनाएंगे उसमें यूरिन ट्रैक और एनस का जो मसल्स है उसको ऊपर खींचना है आपको। जब खींच के रखेंगे और आसन बनाएंगे तो धीरे धीरे वहाँ पर रक्त का प्रवाह बढ़ेगा और वो लिगामेंट मजबूत होने लगेंगे। दूसरा है बंध। ये तो मैंने मुद्राएं बताई थी, अश्विनी मुद्रा, वज्रोली मुद्रा। अभी बंध है, मूल बंध और उड्डयन बंध। मूल बंध में वही है, एनस मसल्स यूरिन ट्रैक को जब ऊपर खींचते हैं तो एनस और इसके आपकी योनि के बीच का जो भाग है वो ऊपर खींचता है, वो मूल बंध कहलाता है। यानी दोनों को खींचेंगे तो वो भी खींचेगा, मूल बंध भी खींचेगा। तो आप ये मूल बंध यानी उसी को एक तरीके से बोलते हैं, पर है नहीं वो पूरा, दोनों के बीच का भाग खींचने को जो हम मूल बंध कहते हैं। और जो उड्डयन बंध है यानी पेट को पूरा अंदर खींच के रखना, पेट को अंदर खींच के रखना और अपने नीचे वाले पार्ट के हिस्से को भी, मांसपेशियों को ऊपर खींच के रखना। ये है मूल बंध और उड्डयन बंध। जब आप आसनों को करते हैं तो इन बंधों और मुद्राओं के साथ करते हैं, जिससे आपको वहाँ
जो वहाँ के जो लिगामेंट है कमज़ोर हो गए और ये यूट्रस है वो धीरे धीरे अपनी जगह पर आके स्थिर हो जाते हैं और वो मजबूत लिगामेंट मजबूत होंगे तो यूट्रस फिर अपनी जगह से सरकेगा नहीं और ना ये यूरिन की बार बार ऐसे दिक्कत आएगी आपको। कुछ लोगों को यूरिन रोक नहीं पाते थे, सिर्फ ये अश्विनी मुद्रा, वज्रोली मुद्रा और मूल बंध के अभ्यास से भी ये समस्या पूरी तरह से ठीक हुई है। तो मैं आज आपको बहुत थोड़े से आसन बता रही हूँ कि जिनको आप करके अपने इस समस्या से निजात पा जाएंगे, मात्र कुछ आसनों से। इसमें क्या करना है, आपको उकड़ू ऐसे नहीं बैठना है। जब ये समस्या है तो आप इस तरीके से ना बैठें। आप जब भी बैठेंगे तो पाँव को लंबा ऐसे फैला देंगे और हाथ को साइड में रखेंगे। अगर आपको बैठना भी है तो आप ऐसे बैठें, ऐसे नहीं जैसे बोले ना उकड़ू नहीं बैठना है आपको। और कभी कब्ज नहीं होने देना है, क्योंकि कब्ज होगा तो आप जोर लगाएंगे, जोर लगाएंगे तो फिर से लिगामेंट अपनी जगह पे स्थिर रह नहीं पाएंगे। शौच के समय भी जोर नहीं लगाएंगे, कब्ज नहीं होने देंगे और भारी किसी वस्तु को नहीं उठाएंगे। तो ये 4 चीज़ों का ध्यान रखेंगे और इन आसनों को करेंगे तो आप देखेंगे कि आप इस समस्या से पूरी तरह से मुक्त हो गए। जैसा कि मैंने अपनी क्लास में कुछ जो 2-3 महिलाओं को इस समस्याओं से निजात दिलाई है। मैंने कुछ ज़्यादा आसन नहीं कराए थे, मैंने सिर्फ उनको एक तो ये वज्रासन में बैठना जिसमें मूल बंध उद्यान बंध के साथ एनस मसल यूरिन ट्रैक को खींच के रखा और इसी में शशांक आसन में आ गए खींचते हुए। इस पोज में आप रुक जाइए। अब यहाँ पर जितनी देर खींच के रोक के रख सकते हैं रुकिए, फिर से सांस भरते हुए सीधे हो जाइए। कोई भी अभ्यास 2 से 3 बार आपको करना होगा। फिर से यूरिन ट्रैक और एनस मसल्स को ऊपर खींच दीजिए, ब्रीथ आउट कर दीजिए उद्यान बंध यानी पेट अंदर की ओर और नीचे झुक जाइए। अब यहाँ पर आप कुछ देर रुकिए और सांस भरते हुए आगे को ढीला छोड़ दें, सांस भरते हुए सीधे आ जाए। ये तो शशांक आसन था। और इसी में एक आसन और बता रही हूँ, वो है मार्जारी आसन। इसमें भी आपको पेट को अंदर यानी उद्यान बंध भी लगाना है, यूरिन ट्रैक और एनस मसल्स को भी खींचना है। इस पोज में आए, सांस भरें, दोनों बंधों को लगा लिया है और ब्रीथ आउट करते हुए पेट अंदर पीठ ऊपर, सांस भरें। वज्रोली मुद्रा अश्विनी मुद्रा के साथ ब्रीथ आउट पेट अंदर। यहाँ पर अश्विनी मुद्रा वज्रोली मुद्रा है, यहाँ पर ब्रीथ आउट के साथ अब मूल उद्यान बंध यानी पेट अंदर है, पूरा खींचा हुआ पेट अंदर। ऐसा 5 से 7 बार करके रिलैक्स हो जाए। अब मात्र मैं आपको 2 आसन बता रही हूँ जिनका अभ्यास बहुत अच्छा है। एक है सेतु बंध आसन। सेतु बंध आसन में आपको दोनों घुटने मोड़ के ऐसे रख लेना है और इस स्थिति में आने के बाद सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, ऊपर उठते हुए ब्रीथ आउट कर देंगे और अश्विनी मुद्रा वज्रोली मुद्रा बना लेंगे। यानी उद्यान बंध भी हो गया, मूल बंध। अश्विनी मुद्रा वज्रोली मुद्रा के साथ पोस्चर को मेंटेन करेंगे और सांस भरते हुए नीचे। इसका 5 से 7 बार अभ्यास करना होगा आपको। फिर से सांस भरें, सांस को बाहर निकाल दें, पेट अंदर, अश्विनी मुद्रा वज्रोली मुद्रा यानी एनस मसल्स यूरिन ट्रैक को ऊपर खींच लेना है। फिर से नीचे आ जाए सांस भरते हुए। मैं 2 बार कर रही हूँ, आपको 5 से 7 बार करना है इसका अभ्यास। ये बहुत अच्छा अभ्यास है इसके लिए। और एक और भी बहुत अच्छा अभ्यास है विपरीत करनी। इसमें भी आपको वही सारे बंध लगाने हैं आप और मुद्राएं भी उन्हीं का प्रयोग करना है। आपको अपने कमर से लेके एड़ी तक के भाग को दीवार से लगा देना है।
अभी मेरी कमर से लेके एड़ी तक का भाग दीवार पर है। अब धीरे धीरे मैंने अपने पैरों को ऊपर उठा दिया है। अब आप बिल्कुल अश्विनी मुद्रा, वज्रोली मुद्रा, पेट अंदर इस पोज में रुके। फिर से इच्छा सांस लेने की हो रही है तो ढीला छोड़ दें सारे अंगों को और दोबारा फिर से कर लें, क्योंकि इसमें कम से कम 2 मिनट से 5 मिनट रुकना है। आप सांस रोक के तो नहीं रुकेंगे, तो बार बार सांस भरें, छोड़ें। जैसे ही छोड़ेंगे अश्विनी मुद्रा, वज्रोली मुद्रा, इस मुद्रा के साथ ही इस पोज में रुकेंगे आप। और ये ब्रीथ आउट करते हुए नीचे आ गए, अपने शरीर को रिलैक्स कर लिया। ये था विपरीत करनी। विपरीत करनी और सेतु बंधासन मैंने इन्हीं 2 आसनों का सबसे ज़्यादा अभ्यास करवाया था, और उसके अंदर भी शशांक आसन भी बहुत अच्छा आसन है। लेकिन सारे आसनों में आपको वज्रोली मुद्रा, अश्विनी मुद्रा, मूल बंद, ध्यान बंद, यानी इन बंदों के साथ आपको इसका अभ्यास करना है आसनों का। और उसके बाद आपको एक चीज़ और, कपालभाति का अभ्यास न करें। कपालभाति का अभ्यास जब तक ये समस्या दूर नहीं होती है आपको नहीं करना है। नाड़ी शोधन और उज्जाई आपके लिए बहुत अच्छा है। मैं आपको नाड़ी शोधन अभ्यास करके बताती हूँ। इसमें लेफ्ट नोज से सांस लेते हैं, राइट से छोड़ते हैं, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा। ये एक चक्र है और कम से कम आपको 2 से 5 मिनट करना है। यानी लेफ्ट से शुरू करेंगे, लेफ्ट में ही खत्म करेंगे, राइट से इस प्राणायाम को शुरू नहीं करते हैं। ये है मेरी नासिका मुद्रा और इस हाथ से मैंने ज्ञान मुद्रा बना रखी है। और ये जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है, ये बिल्कुल साउंडलेस ब्रेथ है, इसमें कोई आवाज़ नहीं है। लंबी गहरी श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे, लंबी गहरी छोड़ी, लंबी गहरी भरी, आराम आराम से पूरी पूरी सांस भरें, छोड़ें। कोई आपको इसके अंदर कुंभक नहीं लगाना है, किसी प्रकार का कोई प्रयास नहीं करना है। बस आप आराम से सांस भरिए, छोड़िए। मैं वज्रोली मुद्रा में भी इसका अभ्यास कर पा रही हूँ। अगर आप भी कोशिश करेंगे तो वज्रोली मुद्रा में नाड़ी शोधन प्राणायाम कर पाएंगे। बहुत अच्छा, ये आपको डबल बेनिफिट मिलेगा। तो नाड़ी शोधन मैंने बता दिया कि करना आपको 2 मिनट है। मैं तो थोड़ा सा करके बता रही हूँ ताकि वीडियो जल्दी ख़त्म कर सकूँ, लंबा नहीं हो, नहीं तो आप बोर हो जाएंगे। और उज्जाई प्राणायाम जो है वो आपको सिर्फ गले, जो श्वास ले रहे हैं, गले की वॉल को अंदर से कोड़ लेते हैं। नाक से लेना, नाक से छोड़ना है, लेकिन खर्राटे जैसा स्वर आएगा। उज्जाई प्राणायाम का 5 से 7 राउंड भी बहुत है, बहुत अधिक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जितना भी करेंगे आप ध्यान रखें, इन सारे अभ्यासों में अश्विनी मुद्रा, वज्रोली मुद्रा के साथ करें। आप अपना बहुत जल्दी अपने अंदर अंतर महसूस कर लेंगे। 2-3 दिन के बाद ही आप सोचेंगे कि आपकी समस्या काफ़ी हद तक हल हो गई है। और जैसे ही आप और लंबे समय तक करेंगी तो परमानेंटली ये ठीक हो जाएगी। अगर कोई अंदर लिगामेंट टूट ही गया है तो कुछ नहीं, फिर तो ऑपरेशन है। लेकिन ऑपरेशन के बाद भी ये नहीं, मैंने बोला कि समस्या आ सकती है क्योंकि लिगामेंट तो अभी भी कमज़ोर है। तो इन अभ्यासों को करके, इन मुद्राओं के साथ करके
आप अपने रोग को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। लिगामेंट आसानी से तो टूटते नहीं हैं, बस वो ढीले पड़ जाते हैं। तो मैंने बोला इन आसनों, वज्रवली मुद्रा, अश्विनी मुद्रा, मूल बंद, उद्यान बंद के साथ इन आसनों को करके आप उन्हें मजबूती दे सकते हैं। और ये सारी समस्याएं आपको तुरंत बहुत जल्दी मालूम पड़ने लगेगा कि अब बार बार बाथरूम नहीं जाना पड़ रहा है, आपका अपने टॉयलेट की करने में कंट्रोल भी है, और हंसी खांसी छींक के संग टॉयलेट बाहर नहीं आ रही है। कमर में जो भारीपन आ जाता है, यूट्रस नीचे सरकता है, तो वो सबसे पूरी तरह से आप निजात मुक्त हो जाएंगे। तो मेरा आज का वीडियो आपकी समस्या को ठीक करता है, तो लाइक करेंगे। और ये समस्या बहुत सी महिलाओं को पाई जाती है, तो आप शेयर करेंगे तो वो भी अपनी समस्याओं को दूर कर सकेंगे। बस जैसा मैंने बोला, कपालभाति नहीं करें, शौच में जोर न लगाएं, कब्ज न होने दें, भारी वजन न उठाएं, और उकड़ू नहीं बैठे। और कर सकते हैं तो अपने पैरों को नीचे तकिया लगा के ऐसे बैठ जाए, तो इससे आपको बहुत सहायता मिलेगी रोग को बहुत जल्दी ठीक करने में। तो मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करेंगे आप। नमस्कार, धन्यवाद।